सर, बार काउंसिल हरियाणा पंजाब के लिए आप वोट मांगने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? और यहाँ ख़ास तौर पे मेवात जो है, चाहे विकास हो या दूसरा हर चीज़ में मुद्दे में हर चीज़ों में यहाँ पिछड़ा हुआ है। चाहे वकीलों की बात देखें, आप यहाँ देखें इनके, लेकिन ना बार है ना कोई वो चीज़ है, बैठने के लिए जगह नहीं, ऐसी बड़ी समस्या हैं। तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे और क्या आपकी योजना होगी, और अगर जीतते हैं तो मेवात के लिए क्या खास होगा? देखो, जो बार काउंसिल, असल में जो बार काउंसिल का मतलब ये है कि असली तो वकीलों के वो वेलफेयर के लिए बनी हुई है, और वकीलों का वेलफेयर जो है वो जैसे कि अपना यंग लॉयर्स का स्पेशली, और उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है, उनका कंफर्ट जोन है, मतलब उनके लिए चैम्बर्स है, और जो दूसरे जो लोग हैं जो एल्डरली एडवोकेट्स हैं उनके लिए कुछ एक मतलब ऐसी स्कीम्स जो जैसे कि ऑल ऑफ ए सडन कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर उनको कोई फाइनेंशियल, कई वकील ऐसे होते हैं जो नहीं इफेक्ट बहुत ज़्यादा, तो बार काउंसिल को फाइनेंशियल जो है वो उनकी मदद करनी चाहिए। और ऐसे रूल्स जो है अभी भी हैं, और अब ये चाहते हैं उन रूल्स में इंक्रीज़ हो, बढ़े, उनका फ़ायदा कुछ ज़्यादा पहुँचे। अच्छा, क्योंकि चंडीगढ़ और मेवात बिल्कुल ही 500 किलोमीटर का जो है फ़र्क है, और कोई आदमी अगर तारीख हो कोई जाना बहुत लंबा पड़ जाता है, और जबकि और राज्यों में चाहे यूपी हो दूसरी जगह, यानी कि दूसरी भी अदालत है, अगर यहाँ अगर बेंच आ जाए कम से कम तो गुड़गांव या फरीदाबाद के आसपास, तो क्या इसकी कोई योजना है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आपने अपने क्वेश्चन से ना, क्वेश्चन के माध्यम से मेरी बात वास्तव में सही कही है। मैं भी यही चाहता हूँ, और मेरी सब जगह यही, मैं बहुत दिन से इस बात के फिराक में था, और अब ये क्योंकि कोइंसिडेंटली चुनाव आ गया तो ये बेंच तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कोर्ट ही अलग होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट अलग होगा तो जो रेशो है जो जजेस के एलिवेशन में, वो भी हमारी अपनी होगी, अपनी इस्टेब्लिश होगी। क्योंकि आज भी क्या होता है, अगर 10 जजेस बनने होते हैं तो उसमें 6 पंजाब को जाते हैं, 4 हरियाणा को जाते हैं, उसमें भी हमारा रेशो बहुत कम है। तो इसलिए हमारी हाई कोर्ट अलग होगी तो उससे सुविधा बहुत होगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे दूर दराज है, पुनाना है और मेवात है, अब इवन फरीदाबाद भी दूर समझता हूँ मैं चंडीगढ़ से, तो हमारी बेंच कम से कम, अगर हाई कोर्ट अलग ना बने तो बेंच तो हमारे इधर होनी चाहिए, जो मैं मुकदमे सुन सके। मैं प्रधान जी एक बात कहता हूँ, ख़ास तौर पे मेवात जैसा इलाका है, यहाँ के अगर कोई आदमी, कोई वकील, कोई अपनी समस्या, अपनी बात, चलो अदालत जाए या और कोई कमाओ, वहाँ पर उनको ठहरने के लिए भी कोई ऐसी बार की तरफ से या काउंसिल की तरफ से कोई जगह नहीं है, और क्योंकि उनको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये एक रात का देना पड़ता है। इसके लिए कोई योजना क्या मांग करते हैं, क्या कहेंगे? चंडीगढ़ में असल 3-3 हज़ार नहीं, ज़्यादा पैसे लगते हैं वैसे रुकने के लिए, और बार काउंसिल में एकोमोडेशन तो है लेकिन वो भी कम है। और बार काउंसिल अश्योर ये करना चाहिए कि मतलब जो हमारे दूर दराज के वकील भाई या जो फाइनेंशियल वीक हैं उनको एकोमोडेशन होनी चाहिए। दूसरा, बार काउंसिल ने और भी एकोमोडेशन क्रिएट करनी चाहिए एकोमोडेशन और भी क्रिएट। आप मेवात में आ रहे हैं, आप फिरोजपुर भी आए, यहाँ भी आए, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में, कैसा मिल रहा है, क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तो मेवात के लिए तो अपने आप ही लोगों ने कहा कि जी आपको वोट बहुत मिलेंगी वहाँ से, मतलब मेरा अपना अधिकार है, मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि चाहे नूह हो, चाहे पुनाना हो, फिरोजपुर हो, हथीन हो, मैं इसमें समझता हूँ कि मुझे वोट मिलेंगे, और भरपूर वास्तव में प्यार भी मिल रहा है। देखो ना, मेरे आने से पहले ही भाइयों ने ऐसे पलकें बिछा रखी हैं, ये इत्तेफाक, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्यार है मेरे लिए। प्रधान जी, आज संजय चौधरी जी बार काउंसिल के लिए वोट मांगने आए हैं, आप लोगों ने अच्छा स्वागत किया, क्या कहेंगे? क्या आप लोगों ने अपने मुद्दे रखे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या आपसे पहले के जो मेंबर बने हैं, चेयरमैन बने हैं, क्या उनकी तरफ से हमारे मेवात को तरफ ध्यान नहीं दिया गया है? क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि आज हमारे चौधरी जी वोट मांगने के लिए आए हैं, और हमने उनके सामने अपनी कई परेशानियाँ रखी हैं। एक बार काउंसिल में हमारे जो यहाँ से लड़के जाते हैं, नए लड़के जाते हैं, फिर काम के लिए जाते हैं, तो 2-3 दिन रुकना पड़ता है, उनको ठहरने के लिए जगह नहीं मिल पाती। अगर चंडीगढ़ में कोई फ्लाइट में कमरा लेता है तो 4-5 हज़ार रुपये खर्च होते हैं।
एक तो हमने वकील साहब के सामने यही प्रॉब्लम रखी कि वहाँ हमारे यहाँ के लोगों के लिए ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा हमने ये मांग रखी है वकील साहब के सामने कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ता है। तो हमने ये भी कहा वकील साहब से कि आप बात करना चाहें तो मेंबर बन ही जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद में हमारी ये भी मांग रखना कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ नज़दीक आए, ताकि यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना ना करना। तो इस तरीके से आप किस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर अब से पहले के जो चेयरमैन बने हों या मेंबर बने, क्या उन्होंने मेवात की तरफ ध्यान दिया नहीं दिया, क्या क्या कहेंगे सर, क्या और क्या उम्मीद करते हैं अब संजीव साहब से? अभी तक यहाँ जो हमारे मेंबर बने हैं बार काउंसिल, वो केवल वोट लेने तक सीमित रहते हैं। वो वोट लेने के बाद में बन जाते हैं तो फिर यहाँ दर्शन नहीं करते, ना वो लोग हमारे बीच में आते हैं, ना हमारी समस्याओं को सुनते हैं, ना हमारी समस्याओं को बार काउंसिल में उठाते हैं। किसी तरह की कोई बात बार के विकास के लिए वो नहीं करते, यहाँ के वकीलों के लिए वो नहीं करते। तो हमारे वकील साहब हैं संजीव चौधरी जी, इन्होंने बहुत बड़े अच्छे मुद्दे उठाए हैं, बड़े अच्छे मुद्दों पर वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उन्होंने क्लियर कट यहाँ बार में कहा है कि मैं बार काउंसिल में इस चीज़ की व्यवस्था कराऊंगा कि यहाँ से जो दूर दराज से हमारे वकील साथी जाते हैं, जूनियर साथी जाते हैं, सीनियर साथी जाते हैं, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको परेशानियाँ ना झेलनी पड़े। उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये कोशिश करेंगे कि एक हाई कोर्ट की बेंच बहुत नज़दीक हमारे यहाँ है, जिससे कि हमारे लोगों को सुलभ न्याय मिल सके, हमारे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। तो मुझे 2-3 बातें वकील साहब की बड़ी अच्छी लगी। आज से पहले जो भी मेंबर बने हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ आए हैं, उन्होंने ये बातें हमारे सामने नहीं उठाई। जो हमारे संजीव चौधरी इन बातों को यहाँ उठा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, उनके अच्छे मुद्दे हैं और अच्छे मुद्दों को ही समर्थन करता है। कोई पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा सिस्टम है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, पढ़े लिखे आदमी हर बात को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन आदमी हमें सूटेबल रहेगा, मेंबर बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि संजीव चौधरी जी किन मुद्दों को लेकर चलते हैं, उन मुद्दों पर उनको भरपूर वोट मिलेंगी और वो जीतेंगे। थैंक यू। बार है हमारे पुराना में किस तरीके का जोश है, यहाँ कभी कमियाँ हैं, अभी इनके पास कोई बाहर का तो रूम नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं, क्या कहेंगे इस तरीके का? ऐसा है, संजीव चौधरी जी इस मुद्दे को भी लेकर चल रहे हैं। मैं बार जो एसोसिएशन है उनमें जो कमियां हैं, किसी के पास बार रूम नहीं है, जिस चीज़ की भी कमी है उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो इन बातों से उनको यहाँ बुरहानाबाद में काफ़ी समझता है और मैं बुरहानाबाद का प्रेसिडेंट होने के नाते संजीव चौधरी जी को यह आश्वासन देता हूँ कि आप अपने इन्हीं मुद्दों पर चलते रहिए, हम आपका भरपूर समर्थन करेंगे और आपको यहाँ से वोट देकर के विजय करके देंगे। बट नंबर 1 प्रेफरेंस की वोट आपको दी जाएगी। आप ये न समझना कि हम वोट करेंगे, नंबर 1 की प्रेफरेंस की वोट आपको दी जाएगी और आपको सबसे ज़्यादा वोट देकर के यहाँ से जिता करेंगे। थैंक यू।